गांव के एक कोने में बसा एक छोटा सा घर, जहां सावित्री अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहती थी। सावित्री एक साधारण लेकिन दृढ़ निश्चयी महिला थी, जिसने अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेले ही रोहन को पाल पोस कर बड़ा किया। वह गांव के सरकारी स्कूल में सफाई का काम करती थी और अपने सीमित वेतन में किसी तरह घर चलाती थी। रोहन बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसकी मां को कभी कोई तकलीफ न हो और उनका जीवन गरीबी के अंधेरे से बाहर निकल सके। हालांकि गांव में संसाधनों की कमी थी। किताबें पुरानी होती, स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं होते और पढ़ाई का वातावरण भी कठिनाइयों से भरा था। लेकिन रोहन ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह सावित्री रोहन को जगाती और उसे नाश्ता कराकर स्कूल भेजती। स्कूल के बाद रोहन खेतों में काम करता ताकि मां का हाथ बटा सके। कई बार वो बिना भोजन के ही सो जाता, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन उसकी मां उसे हमेशा समझाती, बेटा, ये संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। जब तू बड़ा आदमी बनेगा, तब यही दिन तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। समय बीतता गया और रोहन 10वीं कक्षा में आ गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि यह तय करता कि वह आगे पढ़ पाएगा या नहीं। उसकी मेहनत देखकर स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे अतिरिक्त किताबें दी, जिससे उसकी पढ़ाई आसान हो गई। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या आ गई। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का शुल्क भरने के लिए पैसे नहीं थे। जब रोहन को ये पता चला, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। गांव के कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि पढ़ाई लिखाई गरीबों के लिए नहीं होती, उन्हें खेती बाड़ी ही करनी चाहिए। निराश होकर रोहन घर आया और अपनी मां को सारी बात बताई। सावित्री ने उसकी बातें सुनी और रात भर सो नहीं सकी। वह जानती थी कि उसका बेटा बहुत मेहनती है और यदि उसे सही अवसर मिले तो वह जरूर कुछ बड़ा करेगा। आखिरकार उसने अपने शादी के समय की इकलौती चूड़ियां बेचने का फैसला किया। अगले दिन जब रोहन उठा, तो उसकी मां ने उसके हाथ में पैसे रख दिए और कहा, बेटा, जा और परीक्षा की फीस भर दे। यह मत सोच कि यह पैसे कहां से आए, बस ये सोच कि तुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कसम खाई कि वह अपनी मां के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। परीक्षा के दिन रोहन ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। परीक्षा के बाद भी वह गांव के खेतों में काम करता रहा, क्योंकि अब उसे अपनी मां की मदद के लिए और भी मेहनत करनी थी। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा के परिणाम आए, तो पूरा गांव चौंक गया। रोहन ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसके स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानाचार्य ने उसकी सफलता पर गर्व महसूस किया और जिला शिक्षा अधिकारी ने घोषणा की कि रोहन को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रोहन को गले लगाते हुए कहा, मैं जानती थी बेटा, तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। छात्रवृत्ति मिलने के बाद रोहन को शहर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। यह उसके लिए एक नया सफर था। गांव की साधारण जिंदगी से निकलकर शहर की चकाचौंध में आना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शहर में रहने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी मोटी नौकरी भी करने लगा। वह दिन भर पढ़ता और रात को किसी दुकान पर काम करता। कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसकी मां की कही हुई बातें उसे हमेशा प्रेरित करती। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
उसने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया और एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ। जब उसे अपनी पहली तनख्वाह मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए नई चूड़ियां खरीदी। कुछ साल बाद जब रोहन अपने गांव लौटा तो अब वह एक सफल इंजीनियर बन चुका था। गांव के लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन रोहन ने सिर्फ अपनी सफलता पर गर्व नहीं किया, बल्कि उसने ये भी सोचा कि गांव के दूसरे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया जिसमें सभी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का अवसर मिला। एक दिन जब उसने अपनी मां के हाथों में नई चूड़ियां पहनाई तो सावित्री की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने रोहन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्ची लगन से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।